नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, आपके मेडिकल चेकअप चालू हो चुके हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चालू हो चुके हैं। अब सबका देखो, हर जिले की अलग अलग डेट आई हुई है। किसी का 7 मई से प्रारंभ हो रहा है, यानी आज से प्रारंभ हो रहा है। किसी का कल से प्रारंभ हो रहा है, किसी का 10 दिन चलेगा, किसी का 15 दिन चलेगा। तो सबसे ज्यादा आपके जो सवाल थे वो थे कि मेडिकल चेकअप में क्या क्या होगा, भाई मेडिकल चेकअप में क्या करवाया जाएगा और क्या दोबारा से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये दो बड़े सवाल थे, दोनों सवालों का मैं जवाब लेकर आपके सामने आया हूं। सबसे पहले बात करें कि मेडिकल चेकअप में आपका क्या क्या होगा और कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है। तो आपको एक तो इस थंबनेल से ही पता चल रहा होगा, सबसे पहले मेडिकल चेकअप के लिए आपको 500 रुपए की रसीद कटवानी पड़ेगी। वहां जाओगे, जाते ही 500 रुपए की रसीद कटवानी पड़ेगी। ये सब विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है? प्रत्येक अभ्यर्थी मेडिकल करवाने का निर्धारित शुल्क राशि 500 अपने साथ लेकर आवे। ये सब जगह आपको दीवारों पे, वहां जहां मेडिकल करवाने जाओगे वहां मिल जाएगा ये चीजें। अब मेडिकल में क्या होगा, यही तो बात आपकी सबसे बड़ी खास बात है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि सबसे पहले आपका वजन देखा जाएगा और कद देखा जाएगा कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट है क्या है। फिर बीएमआई की जाएगी, आपकी आंखों की जांच की जाएगी। इसमें थोड़ा सा ये भी मैं बता देता हूं। आंखों की जांच, आंखें आपकी 6/6 होनी चाहिए, आंखों में चश्मा नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रक्रिया आपके पास होनी चाहिए। नाक, कान और गले की जांच, कानों की सफाई, नाक और गला, इसकी भी आपकी जांच की जाएगी। छाती, चेस्ट से जो आपका है फुलाव क्षमता सही है या नहीं है, ये भी देखा जाएगा। बीपी और पल्स रेट भी देखी जाएगी कि आपकी बीपी ज्यादा तो नहीं रहती, आपकी कम तो नहीं रहती, ये भी आपकी देखी जाएगी। सामान्य शारीरिक जांच, जो बॉडी पर जांच है, तो पहले तो शरीर की सफाई बहुत अच्छे से करके जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कांखों के बाल साफ नहीं करके रखते, बहुत सारे बॉडी पार्ट ऐसे हैं जहाँ के बाल वो साफ नहीं रख सकते, तो उनको बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके जाना है, दाढ़ी आड़ी से बाल छोटे करवा के कानों नाकों की सफाई। ब्लड ग्रुप आपका आपको पता होना चाहिए, ब्लड ग्रुप की जांच होगी आपकी। हीमोग्लोबिन कितना है आपका, है शुगर तो नहीं है आपके, ये भी जांच होगी। दांतों की जांच होगी, तो दांतों की बहुत अच्छे से सफाई करके जाएं। त्वचा रोग तो नहीं है, जैसे किसी के इन्फेक्शन हो रहे हैं और हो रहे हैं, तो वो तो नहीं है आपके। मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक है या नहीं है, ये भी आपका देखा जाएगा। अन्य कोई आवश्यक जांचें हुई वो भी आपसे करवाई जाएगी, ये आपसे करवा दी। तो ये सामान्यतः ये जांचें आप हैं, सामान्यतः एक सामान्य डॉक्टर से आप अपनी जांच करवा के जाएं। सबसे बड़ी है कानों की, नाक की, गले की, इनकी सफाई करके जाए, बाल बॉडी पार्ट की सफाई करके जाए, साफ सुथरे होके जाएं, बॉडी को बिल्कुल क्लीन करके जाएं, यानी बॉडी में किसी प्रकार की बदबू नहीं आए, पसीना आता हो, आप वहां आपके कपड़े खुलाए अगला डॉक्टर ही मर जाए, ऐसी स्थिति नहीं हो। ऐसे जैसे सर पे बाल हो, ऐसे कांखों में जुल्फे लूम रही है आपके यहाँ, तो ऐसी चीजें आपके नहीं हो। सबसे बड़ी चीज यही मेडिकल है, यही इसमें सामान्य मेडिकल होता है। नॉर्मल चीजें अब ये सारी है, आंख 6/6 मिल जाती है आपकी, है नाक कान गला है, छाती है, बीपी है, पल्स है, ये सामान्य जांच होती है बेटा, हार्ड मेडिकल नहीं होता। तो एक बार आप खुद भी मेडिकल करवा के जाएं, कहीं से भी आप मेडिकल करवा के जाएं। आप किशनगढ़ के पास के नजदीकी बच्चे हैं तो हमारी संस्था में आकर, कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में आकर जांच करवा सकते हैं। जो मेरे नंबर हैं आप सभी के पास, तो आप वहां आकर भी जांच करवा सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई फ्री जांच करवाना चाहता है तो हमसे मिल सकता है। अब वहां जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे वो क्या क्या होंगे, क्या क्या चीज चाहिए, देखो ये एक मैंने कलर्ड में बना दिया आपके लिए, जिसको भी चाहिए वो मुझे मैसेज कर देने, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। मेरे नंबर हैं 98 87 64 60 20, इस नंबर पर मैसेज कर दें, ये मैं सारी चीजें आपको डाल दूंगा। ये उसका वास्तविक परफॉर्मा है, आपका नाम, पिता का नाम, जाति पर जाति, जन्म तिथि का आधार क्या है, अंक तालिका कौन सी है, यानी 10वीं की मार्कशीट है या 12वीं की मार्कशीट है, वो आपके पास जो जैसे अंक तालिका या प्रमाण पत्र, जो 10वीं की मार्कशीट होती है एक, और जिसके पास 8वीं पास है तो वो जन्म प्रमाण पत्र बनवा के लेकर जाए। है शिक्षा 8वीं की कौन सी सन में की, क्या रोल नंबर थे, 10वीं कौन सी सन में की, क्या रोल नंबर थे, 12वीं प्रतिशत, FM
पीएस या अन्य कोई है, बैंक में खाता खुलवा कर जाए आप, और बैंक में खाता मैं आपको बता दूं एसबीआई बैंक में ही खाता खुलवाया। कौन से बैंक में? एसबीआई बैंक में ही आप खाता खुलवाया, ठीक है। उस बैंक के आईएफएससी कोड आपके पास होने चाहिए। ये आपको सारी चीजें साथ लेकर जानी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ये अनिवार्य है। आयुष्मान आरोग्य योजना कार्ड के नंबर, ये अनिवार्य है, ठीक है। इसके साथ साथ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पारिवारिक सदस्यों के मोबाइल नंबर, जैसे बड़े भाई के, चाचा के, ताऊ के, किसी के, उनके हो। एसएसओआईडी क्या है आपका? एसएसओआईडी आपकी वो आईडी नंबर लेके जाए। रक्त समूह आपका, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन। अब आपको पुलिस वेरिफिकेशन लेकर जाना है। अब आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी लेकर जाना है। चिकित्सा प्रमाण पत्र आप खुद का, मैंने कहा खुद का मेडिकल करवा के जाए, वो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आप लेकर जाएं। और जो मैंने अभी बताया वो सब जांचें आप साथ लेकर जाए। जो मैंने अभी आपको बताई थी ये सारी चीजें, इनकी रिपोर्ट आप साथ लेकर जाए कि वहां आपको कभी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। विशेष योग्यता के प्रमाण पत्र आपके पास आरएससी है, आईटीआई है, एनसीसी है, कौन सा है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इसको भरकर लेकर जाए। इसकी फोटोकॉपी निकलवा ले और इसको भरकर लेकर जाए। इसकी फोटोकॉपी निकलवा लेना और इसको भरकर लेके जाना है? और फिर जो भर के लेके जाओ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं। समझ रहे हैं ये किस काम में आ रहा है भाई? इसकी फोटोकॉपी निकलवाना और इसको पूरे को भरकर लेकर जाना। सब जिलों का है, अलग अलग जिलों का है तो अलग अलग रहेगा, तो सबको आप भरकर लेकर जाए। फिर इसकी एक फोटोकॉपी करवा ले, एक ओरिजिनल, इसको सारा जो चिकित्सा प्रमाण पत्र लगा के लेकर जाए, पुलिस प्रमाण पत्र, जाति, ये सब इसमें लगवा कर लेकर जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। अब देखो आप सब जिलों के अलग अलग है, जैसे अलवर का दे रखा है तो ये अलवर का इन्होंने कब से 7 मई यानी आज से चालू किया है। 7 मई से या 17 मई तक चलने वाले हैं। तो सबकी डेढ़ संख्या दे रखी है, किसका कब है क्या है। अब जो हॉस्पिटल के क्रमांक नंबर तक दे रखे हैं, तो या किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई बच्चा फेल नहीं होगा, किसी के चक्कर में नहीं आए कि तुम्हारा मैं मेडिकल करवा दूंगा 5,000 देना, 4,000 देना, 3,000 देना, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है। 500 रुपए मेडिकल चार्ज वो टीम लेती है आपसे, वो लेगी जो डॉक्टर की फीस होती है। इसके अलावा कोई कुछ नहीं है, किसी के चक्कर में नहीं आए, ये विशेष ध्यान रखें। 322 होमगार्ड ये जो है अलवर वालों का दे रखा है, ये बीकानेर वालों का चल रहा है, तो हर जिले का अलग अलग डे पर हो रहा है। तो आप अपना मेडिकल करवाएं, कोई भी असुविधा है, कोई भी दिक्कत रहे तो आप मुझे बता दें कि सर मैं हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका समाधान हम कर देंगे। मगर मेडिकल के लिए कोई किसी के बहकाव में नहीं आए हैं। आप जिनका नंबर आ गया है 100% नंबर आएगा ही आएगा, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोकेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता, ये पक्का है। तो बेफिक्र होकर आप तैयारी कीजिए, यानी अपने डॉक्यूमेंट दस्तावेजों को और इनको तैयार करवा लीजिए। कुछ नहीं है बारी बारी से किसी का वीडियो देखना, वो करना, ये करना, ये आपके लिए ये फॉर्म भर के लेके जाना। आप तो ये पूरा फॉर्म, ये फॉर्म में डाल दूंगा ग्रुप में अच्छे से, ये मैं डाल दूंगा। तो ये आपके पास नहीं है तो रंगीन में चाहिए तो रंगीन में, ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट में, ये मैं डाल दूंगा। तो आप इसको आराम से भरकर लेकर जाएं, ठीक है। और मैंने सारी चीजें आपको समझा दी है, कोई नई चीज नहीं है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत, नौकरी की अग्रिम शुभकामनाएं मेरे भाइयों को।